मेघालय नामक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का श्याम। और भाई राम, क्या हाल चाल है? क्या कर रहे हो आजकल? बढ़िया श्याम, कुछ न कुछ काम किया करता हूँ। तुम कैसे हो? राम काफी मेहनत करता था, वो बहुत मेहनती था। अपना भविष्य बदलने के लिए राम दिन रात कुछ न कुछ काम किया करता था। वहीं दूसरी ओर श्याम अपना सारा काम छोड़ सिर्फ पूजा पाठ करता था। उसका मानना था, मेहनत करने से क्या होता? जो कुछ होता है वो भगवान ही तो करता है। हमें तो सिर्फ भगवान की पूजा करनी चाहिए। एक बार राम और श्याम दोनों ने मिलकर खेत लिया और सोचा, जो भी फसल से मुनाफा होगा वो हम आपस में बांट लेंगे। अच्छी फसल आए और अच्छा मुनाफा मिले, इसलिए राम खेत में दिन रात मेहनत करता था। वो घर में कम और खेत में ज्यादा समय बिताता था। और दूसरी ओर श्याम खेत में सारा काम छोड़ मंदिर में भगवान से अच्छी फसल की प्रार्थना करता था। वो भगवान से अच्छे मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठा था। कुछ समय बाद फसल अच्छी आती है। फसल तो बहुत बढ़िया निकली है भाई राम, क्या कहते हो? हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ दिन बाद राम को विचार आता है, खेत में सारी मेहनत तो मैंने की, श्याम ने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो खेत में आता भी नहीं था। सारा काम तो खेत का मैं संभाल रहा था, इसलिए फसल का ज्यादा मुनाफा मुझे मिलना चाहिए। और यही सही है, मैं इस ज्यादा मुनाफे का हकदार हूँ और इस बारे में श्याम से बात करूंगा। राम श्याम को मिलने के लिए बुलाता है और उससे ज्यादा मुनाफे की चर्चा करता है। श्याम, खेत हमने मिलकर लिया, लेकिन सारी मेहनत मैंने की, तब जाके फसल अच्छी आई। इसलिए मुनाफे का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, फसल अच्छी आई तो भगवान की वजह से, इसलिए ज़्यादा मुनाफा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की थी। उसी गांव में एक मुखिया रहता था। गांव के सभी लोग मुखिया की बात मानते थे। सभी न्याय के लिए उन्हीं के पास जाते थे। सभी की तरह राम और श्याम भी मुखिया के पास जाते हैं। उन्होंने आपस में फैसला किया कि जो मुखिया न्याय करेंगे वो मान्य होगा। वो मुखिया से मिलकर चर्चा करने लगे। मुखिया जी, हम दोनों ने मिलकर खेत लिया, उस पर खेती भी की, ऊपर वाले की मेहरबानी से फसल अच्छी आई। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करता था ताकि फसल अच्छी आए, और भगवान ने मेरी सुनी और फसल अच्छी दी, इसलिए फसल मेरी वजह से अच्छी आई, तो मुनाफा मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता। हमने खेत मिलकर लिया, लेकिन खेती तो सिर्फ मैंने ही की। भगवान तो कर्म करने को बोलता है, दिन भर मंदिर में बैठने को नहीं। इसलिए सारी मेहनत मैंने की, मुनाफा मुझे मिलना चाहिए। राम श्याम, इसका फैसला करना काफी आसान है। मैं तुम दोनों को चावल का एक एक कट्टा देता हूँ, जिसमें काली माटी मिली है। तुम दोनों को ये चावल साफ करके सुबह वापिस लाना है। जिसके चावल ज्यादा साफ रहेंगे उसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। मुखिया ने राम श्याम दोनों को चावल का एक एक कट्टा दे दिया। उन्हें ये चावल के कट्टे साफ करके लाने थे। राम काफी मेहनती था। वो रात भर जगकर चावल को साफ करने लगा। श्याम ने चावल के कट्टे को खोला भी नहीं और मंदिर में भगवान के सामने रख दिया और चावल को साफ करने की प्रार्थना करने लगा। सुबह सुबह दोनों ने अपने अपने चावल के कट्टे को मुखिया के सामने खोला। मुखिया ने देखा, राम के चावल साफ है और श्याम के चावल साफ नहीं है, वो वैसे के वैसे ही है। श्याम, राम के चावल साफ है और तुम्हारे साफ नहीं है, क्योंकि तुमने अपना काम भगवान के भरोसे छोड़ दिया। तुम खुद कुछ नहीं करना चाहते। और दूसरी तरफ राम है, जिसने मेहनत करी और अपना काम किया। भगवान उनकी सहायता करते हैं जो सच्ची मेहनत करते हैं, इसलिए ज्यादा मुनाफा राम को मिलेगा। जेपी टून चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।